हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको क्लास 10 की मैथ्स एनसीईआरटी प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको समांतर श्रेणी आपको प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं, उसका आज हम ये नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और आज हम आपको ये प्रश्नावली फिनिश भी कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार क्लास समझ में आ रही होगी और आप कंटिन्यू क्लास को कर रहे होंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देरी न करते सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास बहुत शानदार होगी और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देरी न करते सेशन की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए भाई, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर कितना है भैया, सर्वांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा भैया। दो समांतर श्रेणी है जिनका सर्वांतर क्या है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर बताइए ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, तो इसमें क्या दो सर्वांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है लेकिन दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई, माना दोनों समांतर श्रेणियों का, माना दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है, डी है। ठीक है, ये हमें मानना पड़ेगा। अब बताइए इसके बाद क्या कह रहा था, दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, तो हमने कहा माना दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर कितना हो गया, डी हो गया। फिर इसके बाद दिया है, क्या दिया है कि इनके दिया क्या है और क्या दिया भाई, इसमें दिया है, कह रहा कि इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब 100 के कितने पद हो गए, 2, तो कह सकते हैं कि a 101 माइनस का a 102, इनका अंतर कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर बताइए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर इस प्रकार कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करते थे, जैसे a3 बराबर 20 दिया रहते थे, 50 बराबर 20 को क्या करते थे, an वाले फार्मूले में रखते थे कि नहीं रखते थे। तो इसी प्रकार इसमें करेंगे। ठीक है, चूंकि an बराबर कितना होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ n बराबर कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। तो 100 रखोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, a, यहाँ पर रखोगे a 100 या a 100 बराबर a प्लस, यहाँ भी रखोगे 100 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। आप बताओ यहाँ से a 100 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 99 डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a 101 चाहिए, a 102, तो हम क्या कर सकते हैं, a 100 है तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a 101 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस प्यारे बच्चों 99 डी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार इसमें क्या कह सकते हैं, a 102 को हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पर जो हमारा पद है a है ना, प्रथम पद a है, यहाँ पर इसके लिए प्रथम पद हम कैपिटल A मान लेंगे और ये हमारा उसी प्रकार 99 डी रहेगा। ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, ये समीकरण 1 बन जाएगा, ये समीकरण 2 और ये समीकरण क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यों मिश्रा जी। ओके, देखिए भाई इसके बाद हुआ क्या हुआ भाई, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर चूंकि an बराबर ये कंडीशन होती, फिर n बराबर 100 रखे तो a 100 मिल जाएगा, a 100 हमारा मिले, 100 बराबर a प्लस 99 डी। तो ये 101 चाहिए, तो हमने क्या किया भैया, a 101 तो यहाँ पर हम क्या लगा दिए, 1 लगा दिए, तो 101 बराबर इतना आ गया, 102 बराबर इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर बताइए। अगर 100वें पदों का अंतर इतना है तो 1000वें पदों का अंतर बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये कर लीजिए, ये समीकरण 2 समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो बताओ भैया समीकरण 1 कहाँ है, ये दिया हुआ। a 51 का मान कितना निकाले, a 51 का मान a प्लस 99 डी, यहाँ रखोगे a प्लस क्या रखोगे, 99 डी। ओके, फिर इसके बाद माइनस करोगे, क्या करोगे भैया, माइनस करोगे। माइनस कितना दिया है, a 102 का मान कितना है, कैपिटल a प्लस 99 डी, कैपिटल A प्लस क्या हो जाएगा, 99 डी बराबर 100 दिया हुआ। ठीक है, अब बताओ ये हमारा a हो जाएगा,
ये 99d हो जाएगा, ये माइनस प्लस का माइनस ए ही रहेगा, ये माइनस प्लस का माइनस 99d हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ माइनस के 99d से प्लस 99d कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो a प्लस कितना हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन कह रहा था तुम्हारा दोनों समांतर श्रेणियों का सर्वांतर कितना है, d है हमने कहा। फिर दिया है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हमने कहा 100वें पद कितने हो गए, 2 100वें पद हो गए, तो 2 100वें पद हम ले लिए, a101 माइनस a102 का अंतर 100 कर दिए, तो ये समीकरण 1 बन गया। फिर a101 की वैल्यू चाहिए, a101 की वैल्यू कैसे मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं n बराबर a प्लस n माइनस n होता है, तो n बराबर 100 रखे तो a100 बराबर कितना आ गया, a प्लस 99d आ गया। फिर हमने कहा a100 बराबर इतना, a101 कितना चाहिए, 1 लगा के लिख दिए भैया a प्लस 99d। 102 चाहिए तो हम क्या किए, a को यहाँ पर कैपिटल A में सिर्फ परिवर्तन कर दिए, हमारा 3 आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमें क्या करना भैया, मतलब कि 1000वें पदों का अंतर चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दिए, इतना आ गया। फिर लिखेंगे इसी प्रकार क्या होगा भाई, 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा है, 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, ये हमसे ओवरऑल क्वेश्चन में हमसे भैया पूछ रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, तो बताओ जैसे अभी यहाँ पर हम a101 निकाले थे, उसी प्रकार 1000 निकाल मतलब 1000वां पद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस d होता है, तब ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी लेते कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे क्योंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है, d होता है कि नहीं, तो यहाँ पर an बराबर कितना रखोगे, 1000 रख दो, 1000 रखोगे, a 1000 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 1000 माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a 1000 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 999d हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 1001 चाहिए तो एक बार 1 लगा, 1002 चाहिए एक बार 2 लगा दो। ओके प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे भाई, ओके तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमको रफ करना पड़ेगा, नहीं सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, रफ करेंगे और इधर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, हाँ तो देखिए भाई, इधर क्या करेंगे, रफ करेंगे, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे यहाँ तक। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे a1001 माइनस का बराबर कितना हो जाएगा, 1001 बराबर लिखो कितना हो जाएगा, a प्लस 999d हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, फिर हमें a1002 चाहिए तो a1002 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 के लिए यहाँ पर जो प्रथम पद a था जिसे इसमें माने थे, उसी प्रकार प्रथम पद इसमें कैपिटल A मान लेंगे, ये 999d हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई अब लिखोगे क्या, नाउ क्या होगा, a1001 मान से 1002 का अंतर चाहिए तो हम क्या करेंगे, a1001 और 1002 का मान इसमें क्या करेंगे, रखेंगे, तो लिखोगे नाउ क्या हो जाएगा, नाउ a1001 माइनस का क्या था भैया, माइनस का था a1002, ठीक है, बराबर कितना लाना था बताओ, इनका अंतर हमें चाहिए था, इसके स्थान पर कितना रख सकते हो, इसके स्थान पर हम क्या, इसके स्थान पर इतना रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके बराबर ये है, यहाँ पर a प्लस कितना हो जाएगा, 999d हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। फिर इसके बाद क्या करोगे, माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो इसके स्थान पर कितना रखोगे, इतना रखोगे, a प्लस 999d हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस 999d और माइनस का a प्लस का कितना हो जाएगा, 999d हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब ये प्लस में ओके, ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये प्लस माइनस में कट जाएगा तो आया कितना, a माइनस का कितना आया, a आया कि नहीं। अब बताओ a माइनस a बराबर कह रहा था इसका अंतर कितना होगा, किसका, इसका अंतर कितना होगा, तो a माइनस a होगा, a माइनस a कितना होगा, a माइनस a 100 होगा। तो इसका आंसर कितना निकल के आया, 100 निकल के आया। ठीक है, कहाँ से निकल के आया भैया, 100 होगा समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, इसको भी रब कर देंगे। ठीक है, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, अर्थात ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा प्यारे बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार समझ में आया, कोई भी डाउट नहीं होगा। हमसे 1001 पदे का अंतर पूछ रहा तो कितना आएगा, 100। क्यों मिश्रा जी, समझ में आया होगा ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं होगा। अब चलिए इसी की श्रृंखला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे।
हाथ प्यारे बच्चों, चलिए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस ए था ना, यहाँ पर क्या ए प्लस ए था प्यारे बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा माइनस का माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन पाने के लिए प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लास्ट तक हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, अब हम आपको प्रत्येक चैप्टर के जो लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं उनकी भी क्लास देने वाले, बहुविकल्पी तो दे ही रहे हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा भाई, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? बताओ, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य? 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहां से होती है? बताओ कहां शुरू होती है भैया? 99 के बाद क्या आता? 100 आता है। 100 के बाद कितना आता है? 3 अंकों वाली 101 आता है, 102 आता है, डैट 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 करके कहां तक आता भैया? ये हमारा 3 अंक के लिए तो 999 तक आता है कि नहीं? बस इतनी 3 अंकों वाली, इनके यही 3 अंकों वाली संख्या यहाँ शुरू होती है और यहाँ से खत्म हो जाती है। सही बात है कि नहीं? तो बताओ भाई 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है? अब हमारी जो 7 से, इसमें कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य होंगी, उसी की हमारी एपी बनेगी। ठीक है, उसी की हमारी क्या बनेगी? एपी बनेगी प्यारे बच्चों। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हमारा क्या 7 से विभाज्य होगा? 101, 102 क्या 7 से विभाज्य होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा 7। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। देखिए प्यारे बच्चों, तो कैसे जान पाएंगे? तो हमारा ये तो पहले 100 से 100 मतलब 100 से लेकर के 999 तक। ठीक है, तो इसके लिए हमें, जैसे कि हमारा पहला पद मान लो 100 है, तो 100 तो हमारा कटेगा नहीं। 7 एक अन्नम कितना हो जाएगा? 7, और फिर 30 बचे, 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ये भी 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, फिर 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। तो 17 21, 101 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लग रहा, देखिए भाई 101 को अगर हम 7 से भाग देते हैं, 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा। बताओ कहाँ से करेंगे? 30 आ जाएंगे, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम 105 की बात करें, 102 कटेगा कि नहीं कटेगा? 102 देखिए भाई, 102 जो हमारा नहीं कटेगा, ये भी 103, 104, 105, 105 के बाद देखते हैं 105, ये भी हमारा कटेगा क्या? हाँ कट जाएगा भैया। देखिए 105 को अगर सही देखो तुम, 105 को अगर हम काटे हैं किससे? 7 से, तो 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आएगा, 7 पंजे कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है, 7 पंजे 35, तो कट गया कि नहीं? तो इसी प्रकार ये हमारा 105 एक हो गया। एक और मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। फिर लास्ट बात देख लेंगे, लास्ट की तरफ से 105 की बात देखेंगे क्या भाई? 106, 107 कर सकता है क्या? 107 देखेंगे, 107 भी नहीं कटेगा। 108, 109, 110, 111 कटेगा कि नहीं? नहीं भाई। 112 चेक करो, 112, 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, फिर 7 5 बचेगा भैया, तो फिर भी नहीं कटेगा। ओके, ये 7 एक अन्नम कितना हो जाएगा? 7 4 7 42 कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 112 भी हमारा हो जाएगा। फिर करेंगे डैट 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 डैट। अब इधर से देखो, इधर से कितना कर घट, इधर से नीचे देखते हैं, क्योंकि 999 तो कटेगा नहीं, तो इसके अंदर देखेंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 994। देखिए 994 7 से कटेगा क्या? देखो भाई 7 एक अन्नम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 19, फिर 17 21, यहाँ पर 17 21 चौक 28 हो जाएगा। बताओ कितना आया भैया? 1 आया, 4 7 दूनी 14, हाँ, तो 994 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 994। अब बताओ ये एपी मिल गई। अब हमसे कह क्या रहा था सवाल में? कह ये रहा था भाई, क्या कह रहा था भैया? कह रहा था कि सवाल में कि 3 अंक वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई इसमें बताओ, इसमें लिखोगे सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में a बराबर कितना दिया? a बराबर 105 दिया है। ओके, अब हमें a बराबर 105 तो दे दिया, हमें चाहिए क्या? d चाहिए, तो d बराबर क्या होता है? a2 माइनस का a1 होता है कि नहीं? तो d बराबर a2 निकालो, a2 कितना दिया? 112 माइनस का 105, तो d बराबर कितना निकल के आ जाएगा भैया? बताओ 7 5 12, d बराबर 7 निकल के आ जाएगा। कंफर्म है कि नहीं? इसके बाद यहाँ पर an कितना है? an बराबर कितना दिया है? 994 दिया है प्यारे बच्चों। अब ये an बराबर 994 दिया है, हमें क्या चाहिए? an हमसे पूछ रहा है। ठीक है, an हमसे पूछ रहा है, तो लिखोगे चूंकि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? d होता है। तो an की वैल्यू कितनी? 994 दी है, तो 994 बराबर a का मान कितना दिया? 105 दिया है। कितना दिया? 105 प्लस
n हमें चाहिए और इसके बाद d की वैल्यू कितनी दी है, d की वैल्यू 7 निकालिए। ठीक है, तो बताओ ये हमारा 994 हो जाएगा, माइनस का 105 हो जाएगा, बराबर कितना n माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस पे मल्टीप्लाई नहीं कराने लगेंगे, फिर स्टेप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान से मल्टीप्लाई करना है या सॉल्व करना सवाल को। अब 14 में से 5 के क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर ये 8 में से 8 बचेगा, 8 में से 0 8 ही रहेगा, ये हमारा 8 बचेगा, 889 हो जाएगा। फिर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर कितना n माइनस का क्या हो जाएगा n माइनस का 1 हो जाएगा। अब 7 से इसको काटोगे, 7 एक 7 हो जाएगा, फिर इसके बाद एक इसे दे देगा 18, 7 दूनी 14 17 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, 7 एक 7, एक इसे दिया 18, 7 दूनी 14, फिर 14 4 18, 4 बचे 4 49, 7 7 49, तो 127 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, 127 प्लस का 1 बराबर n हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 128 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो कह रहा था कि 100 से 999 तक के बीच में, तो 100 से लेकर के 999 नहीं, यहाँ पर 105 से लेकर के 994 के बीच कुल कितने पद हैं जो क्या होंगे, जो हमारे कुल कितने पद हैं जो 7 से विभाज्य होंगे, तो भैया 128 होंगे। कितने होंगे 128। 3 अंकों वाली कितनी संख्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, तो उसके लिए सबसे पहले एपी बना लिए। अब कह रहा है कुल कितने पद इसमें होंगे, तो कुल कितने पद होंगे 128 होंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों शानदार क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। अब इसी के श्रृंखला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए देरी न करते हुए प्यारे बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों चलिए अब इसे क्या करेंगे, रब करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। ठीक है, आइए। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन शानदार समझ में आ रहे होंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, मतलब कि 14 नंबर है। क्या कह रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो बताओ भैया। 10 और 250 के बीच में 10, फिर इसके बाद 11 आता है, फिर क्या आता 12 आता है, इस तरह आता है नहीं। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, इसकी एपी हमको बनाना है। तो बताओ 4 के कितने गुणज है, तो बताओ 10 और किसके, मान लो 10 है 11 है, इसके बाद डैट 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 250, इसके बीच में कितने, इसके बीच में जो हमारी वही हमारी एपी बनेगी जो 4 का क्या होगा गुणज होगा। तो बताओ कुल कितने पद हैं, तो देखेंगे तो 4 से हमारा 4 के गुणज का मतलब ये होता है जिसमें 4 का भाग पूरी तरह से चला जाए, अच्छा रिमाइंडर 0 आ जाए। तो बताओ 10 में क्या 4 का भाग कराएंगे, जाएगा क्या पूरी तरह से नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 12 में जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 14 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 16 में जाएगा। तो डैट 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 इसी प्रकार ये हमारा कितना बन जाएगा 248 बन जाएगा, 250 में नहीं जाएगा, 249 में नहीं जाएगा, 248 में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एपी बन गई। अगर ये एपी है तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में करेंगे, अगर ये एपी है प्यारे बच्चों तो इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ पर डी कितना हो जाएगा, डी A2 माइनस का A1 हो जाएगा। तो डी बराबर A2 कितना दिया 16 माइनस का 12, तो यहाँ पर डी बराबर कितना हो जाएगा 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कंफर्म हो गया। इसके बाद हमारा an कितना यहाँ पर क्या होगा, an बराबर 200, an बराबर कितना हो जाएगा 248 होगा, कितना होगा 248। तो हमसे चाहिए क्या, पूछ क्या रहा है यहाँ पर, हमसे an प्यारे बच्चों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है an हमसे पूछ रहा है। तो बताइए ये सॉरी हमसे an पूछ रहा है, an बराबर 248 अंतिम पद तो दिया है, प्रथम पद ए दिया, सर्वांतर हमने निकाल लिया, डी बराबर क्या है t माइनस a1 से, ओके प्यारे बच्चों। तो चलिए लिखेंगे, चूंकि an बराबर AP का जन्म पद क्या होता है, AP का जन्म पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है, d होता है कि नहीं। तो बताओ an की वैल्यू कितनी दी है 248 दी है, कितने दिए भैया 248 प्लस a का मान कितना दिया 12 दिया है, ओके। फिर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, डी की वैल्यू 4 निकल के आई है। तो प्यारे बच्चों शानदार समझ में आ रहा होगा। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 248 माइनस का 12 बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 248 से 12 घटाएंगे, 12 36 12 48 अर्थात 236 बटाई गुणम इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा n माइनस का 1 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, आप बताओ। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। देखिए अब इसे 4 से काटे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 9 36 हो जाएगा। तो 59 बराबर n माइनस 1, n इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 59 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा n, तो 59 कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना होता है n होता है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं अथवा करके n बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कह रहा था कि 10 मतलब क्या कह रहा था इसमें, कह रहा 10 और 250 के बीच में
चार के कितने गुणज हैं, तो भैया इसके बीच में अगर गुणज पूछे कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसे पता करने के लिए हमने सबसे पहले इसको इस प्रकार से इसकी मतलब इसमें देखिए कौन कौन चार गुणज उससे एपी बना लिए। एपी बनाने के बाद पता चलेगा प्यारा बच्चों कुल कितने 10 से लेकर 250 में कुल कितने ऐसे पद हैं कि जो क्या है मतलब कुल कितने जो चार की गुणज है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारे कुल कितने होंगे 60 होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास आपको इस तरह क्वेश्चन शानदार समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसी के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम देखेंगे प्यारे बच्चों। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्क्रीन पर देखिए जब तक हम इसको रख किए दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको बहुत मजा आ रही होगी। ठीक है क्वेश्चनों में। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ही कहेंगे भाई क्योंकि क्वेश्चन मस्त है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, कह रहा है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां कौन कौन सी है। पहली समांतर श्रेणी मान लो हमारी एपी जो है, एपी कितनी दी है पहली बारी भैया 63 65 67, 63 है 65 है और कितना है 67 है। ठीक है, ये हमारी एक एपी दी हुई है। क्लियर है कि नहीं, आइए और तो इसमें बताओ अगर ये एपी दी हुई तो इसका प्रथम पद क्या होगा। अगर इसमें प्रथम पद की बात करें ए कितना होगा बताओ, ए की बात करें ए हमारा 63 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम डी की बात करें डी कितना होगा A2 माइनस का क्या होगा A1, तो डी बराबर A2 कितना दिया है 65 दिया हुआ है, A1 कितना दिया 63 दिया हुआ है। यहाँ से डी बराबर कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। सही बात है कि नहीं, ओके प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर ए आ गया डी आ गया ओके, तो यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं चूंकि an बराबर क्या होता है, इसका अंतिमों पद अगर निकालो कैसे निकालो, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है डी होता है कि नहीं। पहले एपी में ए दिया है डी दिया है तो हम इससे an निकाल लेंगे अंतिमों पद। तो बताओ an बराबर कितना हो जाए, ए का मान कितना दिया 63 दिया हुआ प्लस ओके n का मान कितना दिया भैया, n का मान तो दिया ही नहीं है कि हमारा n भी उसी प्रकार रहेगा। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा था, n पूछ ही रहा है, n के किस मान के लिए दिया हमसे पूछ ही रहा है। d कितना है, d हमारा 2 दिया हुआ। क्लियर है कि नहीं, तो बताओ यहाँ से an बराबर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, गुणा करा लो। तो यहाँ से an बराबर यहाँ से 63 में से 2 घटा दो कितना 61 आ जाएगा, 61 प्लस का 2n आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। तो पहली जो हमारी एपी दी हुई है थी उससे हम a निकाले डी निकाले तो इससे an निकाले, an बराबर कितना 61 प्लस 2n आया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरी हमारी एपी दी हुई है, दूसरी एपी क्या है, दूसरी एपी देखिए क्या दिया भाई 3 10 17 दिया, क्या दिया 3 दिया है 10 दिया है 17 दिया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो सबसे पहले हम इसमें प्रथम पद हमारा क्या दिया है, इसमें प्रथम पद 3 है, डी हमारा कितना दिया A2 माइनस का क्या होगा A1, तो डी बराबर A2 कितना दिया है 10 दिया है, A1 कितना दिया है 3 दिया है, तो डी बराबर कितना आ गया 7 आया कि नहीं। ओके प्यारे बच्चों, इससे हम निकालेंगे कि इसका an पद कौन होगा, अंतिमों पद इसका क्या होगा। ओके, तो अंतिमों पद निकालने के लिए चूंकि हम जानते हैं an बराबर क्या होता है n माइनस 1 इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों d होता है। तो बताओ भाई यहाँ an देखा जाए, an देखा जाए तो an हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, इस एपी में an निकालना है, a कितना दिया है 3 दिया है। ओके, n कितना दिया है, n हमारा प्यारे बच्चों n तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर an इस एपी का हम an निकाल रहे हैं, an बराबर इतना रहा, n हमें चाहिए, an मतलब अंतिमों पद हमें क्या करना है, अंतिमों पद हमारा क्या होगा an होगा इसका। ओके, n हमको चाहिए, ऐसे कह सकते हैं। या कहने का तात्पर्य हुआ कि ये हमारी एपी दी हुई है, इसमें हमसे क्या कह रहा है, इसमें पदों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो पदों की संख्या पूछ रहा है तो इसके लिए चूंकि an बराबर ये कंडीशन होती है, an बराबर 3 + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी है 7 है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बताओ यहाँ से an बराबर अगर निकालें तो बताओ ये हमारा कितना हो जाएगा 3 उसी प्रकार रहेगा, ये 7n हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। तो an बराबर कितना हो जाएगा बताओ भाई, यहाँ पर हमारा 7 दिया है ना अंतर। ओके प्यारे बच्चों, तो बताओ यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का क्या आ जाएगा 7n आ जाएगा, और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये समीकरण 1 में an बराबर इतना है, समीकरण 2 में an बराबर इतना है, तो हमें n चाहिए ना, वैल्यू तो हमें n की ही चाहिए ना, कि दोनों समांतर श्रेणियों में क्या कह रहा था, दोनों समांतर श्रेणियों में n के किस मान के लिए या n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां n में पद पर क्या है बराबर होंगे। मतलब कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी जो होंगी n में पद पर बराबर होंगी। तो हमें इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करा देंगे, तो हमें n बराबर निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे क्या, लिखोगे भाई समीकरण 1 और 2 की तुलना कराने पर समीकरण 1 व 2 की
तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कराइए भाई, तुलना कराओगे तो बताओ इसका, जब ये हमारा बायां पक्ष होगा, ये इसका बायां पक्ष, जब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात 6 मतलब कितना हो जाएगा 61, 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4, क्या माइनस का 4 प्लस का क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा। ठीक है, तो आइए भाई अब क्या करेंगे, इधर आएगा 64 हो जाएगा, ओ सॉरी 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65, मतलब कि 61 प्लस कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और 7n है उधर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। इससे इसको घटाओ, इससे इसको जोड़ोगे 65 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 5n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5n, अर्थात इसको लिख सकते हो 5n बराबर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा 65 बटा कितना हो जाएगा n हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, तो 13 5 कितना होता है 65, तो n बराबर कितना आएगा 13 आया कि नहीं, तो n बराबर जो 13 आया है प्यारे बच्चों, यही हमसे क्या कर रहा है निकलवा रहा था कि ये जो AP ये दी हुई है, AP ये दी हुई है, इसमें कौन सा पद है जो यनवा कौन सा पद है जो बराबर होगा, तो हमारा 13वां पद होगा इसका, और इसका 13वां पद जो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा प्यारे बच्चों के, अगर फिर भी कोई डाउट है तो दोबारा देख लीजिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए इसी के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। हाँ प्यारे बच्चों चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को भाई स्क्रीन पर देखिए, और बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सीरियस एकदम समझिएगा, और हम अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ा तो हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से रहेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन कुछ और ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है 16 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर क्या भाई 16 है। देखिए क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी हमसे ज्ञात करवा रहा है, जिसका तीसरा पद कितना दिया है, अर्थात दिया है, सबसे पहले तो जो दिया वो इन्फॉर्मेशन लिख लिया करो, दिया है भाई, क्या दिया है बताओ, जिसका तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना दिया है 16 दिया है, तीसरा पद ये दिया, और सातवां पद जो है इसके पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ जो A7 है ना, इसके पांचवें पद से 12 क्या है अधिक है प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा सातवां पद जो है क्या है भैया, इसका जो सातवां पद है इसके सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो बताइए एपी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एपी पूछ रहा है, अगर इस प्रकार A3 दिया रहता था तो इस प्रकार हम जानते थे, अगर A3 दिया रहता तो हम क्या करते थे, n बराबर 3, पद में n बराबर 3 रखा करते थे कि नहीं, तो उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो, तो लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा बताओ, समीकरण 1 से होगा क्या भाई, लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से क्या होगा, लिखेंगे चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है कि नहीं। ओके प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे n बराबर 3, क्योंकि तीसरा पद दिया है तो n बराबर 3 रख के यहाँ A3 का हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, n बराबर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, A3 बराबर कितना हो जाएगा, A3 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा भाई, n के स्थान पर कितना रखोगे 3 रखोगे, 3 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू कितनी दी है 16 दी है भैया, a की वैल्यू कितनी दी है कुछ भी नहीं दिया है। ओके, प्लस बताओ ये कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई ये हमारा 3 तो हमारा 2d हो जाएगा, ये हमारा क्या बनेगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। किसी कोई डाउट हो बताओ भैया, ये समीकरण 1 बन जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर इस समीकरण आप लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए क्या होगा, समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से लिखोगे, समीकरण 2 से क्या होगा, A7 बराबर a प्लस 5 प्लस 12 दिया हुआ है, तो बताओ चूंकि an बराबर कितना होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, तो n बराबर 7 रखोगे तो A7 के स्थान पर कितना निकल के आएगा भाई। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, चूंकि प्यारे बच्चों जानते हैं चूंकि an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है d होता है कि नहीं होता है, इस प्रकार होता है। अगर होता है सबसे पहले समीकरण 2 तुम लिख लो, लिखो A7 बराबर क्या लिखोगे a प्लस 5 प्लस क्या रखोगे 12 रखोगे, तो क्या हम A6 के स्थान पर चूंकि लिखोगे चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है कि नहीं, तो यहाँ पर n बराबर कितना रखोगे 7 यदि रखोगे तो A7 बराबर कितना आ जाए a प्लस 7 माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है।
तो a7 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस कितना आ जाएगा 6d आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a7 की वैल्यू a प्लस 6d आ रही है, यहाँ पर a7 के स्थान पर इतना रख सकते हैं। नाउ इसके बाद क्या लिख सकते हैं, a5 चाहिए, तो नाउ n बराबर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 रखोगे a5 बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। तो यहाँ से a5 बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, a प्लस कितना आ जाएगा 4d आ जाएगा, कितना 4d। ओके, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये समीकरण हमारा दो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या सकते हो, यहाँ पर देखिए a7 का मान और a5 का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a7 व a5 का मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर, मान रखने पर। तो चलिए भाई इसका मान रखो, इसमें क्या कर सकते, a7 का मान यहाँ पर रख दो, a5 का मान रख दो, तो क्या होगा बताओ, यहाँ से देखिए क्या होगा, a7 के स्थान पर रखोगे a प्लस 6d रखोगे, a प्लस 6d रखोगे, बराबर a5 के स्थान a प्लस 4d रखोगे, a प्लस 4d रखोगे। सही बात है कि नहीं, प्लस का 12 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बताओ यहाँ से a से a कट जाएगा कि नहीं, 6d 6 और 4d, ये इधर आएगा तो बताओ 6d माइनस का क्या हो जाएगा 4d बराबर 12 हो जाएगा। इसे घटाओगे तो बताओ 2d हो जाएगा, 2d बराबर 12 हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा 12/2, 2 छंग 12 हो जाएगा, तो d बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आएगा कि नहीं। तो d का मान अगर आ गया तो हमें अगर AP चाहिए तो a और d का मान चाहिए, तो d का मान मिल गया, तो d का मान समीकरण किसमें रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रख दो, हमारा क्या होगा, d का मान समीकरण जब 1 में रख देंगे भाई, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा, तो AP निकाल लेंगे। d का मान समीकरण, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, देखिए अगर हम इसे पहले लगाए होते तो ये यहाँ पर दिक्कत ना होती। ठीक है, अगर पहले ये समीकरण 2 साल में किए होते तो कोई प्रॉब्लम ना होती। चलिए कोई बात नहीं भाई, रख दीजिए, डी का मान रखिए इसमें, तो बताओ 16 प्लस कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16 बराबर, ठीक है 16 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 6 आया, तो बताओ 2 छंग 12, तो 16 माइनस का 12 बराबर a बराबर 12, 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं। तो a का मान कितना आ गया 4, क्यों मिश्रा जी, अगर d का मान मिल गया, a का मान मिल गया, दुनिया को कोई भी पद, कोई भी AP निकलवाए हम आराम से AP निकाल लेंगे। ठीक है, तो बताओ अगर AP निकालने चाहेंगे हम भाई तो क्या करेंगे, तो चलिए इसको क्या करेंगे भाई, अतः AP चाहिए तो लिखो, क्योंकि दिखेगा मिश्रा जी AP अगर चाहिए, क्या चाहिए, AP अगर चाहिए प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, AP का सूत्र होता है, क्या होता है, A होता है, A प्लस D होता है, A प्लस 2D होता है, यही तो होता है। तो बताओ A का मान कितना है 4 है, बताओ A प्लस D, A और D को जोड़ लो, A कितना है 4 और ये कितना हो जाएगा 6, 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर बताओ यहाँ पर D के स्थान पर कितना रखोगे, 6 रखो, 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो देखो कितने कितने का अंतर मिल रहा है, 6 6 का मिलता चला जा रहा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर हम इसमें एक बात आपसे कहना चाहेंगे, पता है क्या कहना चाहेंगे, कि पहले समीकरण 2 साल कर लेना, 2 साल कर लोगे तुम्हें D का मान मिल जाएगा, फिर समीकरण 1 में यहाँ पर पुट अप कर दो, रख दो कि समीकरण 1 से ऐसे कर लो, जब ऐसे कर लो, दोनों मेथड आपको सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, स्क्रीन पर देखिए जब तक क्वेश्चन को। ओके, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको बहुत मजा आ रही है ना। ओके, कमेंट बॉक्स में थोड़ा प्यार से कमेंट करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इस प्रश्नावली को हमें फिनिश करना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग ही सही, लेकिन फिनिश कर देंगे तो हम अगली प्रश्नावली नेक्स्ट लेक्चर से आपको देंगे। ठीक है, आइए देखिए भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 17 दिया हुआ है। ओके, 17 नंबर क्या दिया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है, AP दिया है 3, 8 और 13 दिया है, 253 दिया हुआ है। मतलब जो हमारी AP दी है, जो हमारी क्या है AP जो दी हुई है, क्या दी है भाई AP 3, 8, 13, क्या दिया है 3 है, 8 है, 13 है। ओके, डैश 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 कितना दिया है 253 दिया है, क्या दिया है 253 दिया हुआ है। में अंतिमों पद से 20वां पद, मतलब अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है, इसको हमें बदलना पड़ेगा भाई। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस AP को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करोगे बताओ, इस AP को अगर चेंज करना है तो लिखो अंतिम पद से 20वां पद, तो इससे पहले अंतिम, इससे हमें पलटना पड़ेगा श्रेणी को, तो 253 हो जाएगा। ठीक है, 253 फिर डैश 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 ऐसे करेंगे, फिर हमारा कितना हो जाएगा भाई
ये हमारा 13 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे इस श्रेणी को ऐसे पलट देंगे। अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है तो कैसे बताएंगे, तो देखिए अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, अंतिम पद से 20वां पद बताए तो पहले इस प्रकार कोई भी सवाल है पहले अंतिम वाले को इधर रखिए। इसके बाद क्या करिए, फिर हमारे इनको इनका भी क्या करिए, 3 8 13 दिया है, इनके भी क्रम चेंज कर दीजिए। तो लिखो इसमें ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर हमारा जो जब अंतिम पद से 20वां पद पूछेगा तो अंतिम पद ही हमारा क्या बन जाएगा, हमारा प्रथम पद बन जाएगा। इसके बाद लिखेंगे क्योंकि डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, तो डी बराबर a2 कितना दिया है, a2 यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, तो डी बराबर कितना माइनस कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर लिखेंगे चूंकि हमें चाहिए क्या, 20वां पद चाहिए, क्या चाहिए, 20वां पद चाहिए, चूंकि an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने आपको बताया है कि अगर आपको a और d मिल गया, कोई भी पद निकलवाए, कोई भी AP निकलवाए, आराम से आप निकाल लेंगे। यहाँ पर रखोगे क्या, n बराबर कितना रखोगे, 20 रखोगे, तो a 20 बराबर कितना हो जाएगा पता है, a प्लस 20 माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो बताओ, a 20 हमें चाहिए, a 20 मतलब 20वां पद हमको चाहिए, तो बताओ भैया यहाँ पर a का मान यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस कितना हो जाएगा, 19d हो जाएगा, 19d हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 20 19d हो जाएगा। a का मान कितना निकाले, a का मान 253 है, तो a का मान कितना रखोगे, ये 20 बराबर 253 रखोगे, फिर प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बताओ, माइनस का 5 है, कितनी है भैया, माइनस का 5 है। तो यहाँ से a 20 बराबर निकालने चलोगे तो क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा, 19 50 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 95। ओके प्यारे बच्चों, तो a 20 बराबर कितना हो जाएगा, अब 253 से कितना घटाओगे, 95 घटा दो, 13 में से 5 गए 7, फिर ये हमारा 13 में से 5 गए कितना हो जाएगा, 8, सॉरी प्यारे बच्चों 8 5 13 8 हो जाएगा, फिर ये 4 बचेगा, 14 में से 5 गए कितना हो, 9 गए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 158 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 158। तो a 20 हमसे पूछ रहा है, a 20वां पद हमसे पूछ रहा है इस AP का। जब हम क्या करें, इस AP को पलट देंगे, पलटने के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है, जो इस AP को पलटोगे तो अंतिम वाले प्रथम बनाइएगा और इनके भी क्रम को चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद a और d निकालिएगा, जो भी पद निकलवाए an बराबर फार्मूला लगा के आराम से आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन मजेदार समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसी के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्क्रीन पर देखिए। और आज हम कहें प्यारे बच्चों कि आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छी तरह सभी लोग पढ़ेंगे भाई। चलिए ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, क्या है, 18वां नंबर है प्यारे बच्चों। देखिए 18वां नंबर है, क्या कह रहा है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। मतलब कोई AP दी हुई है, उसके चौथे और 8वें पद, मतलब कि चौथा पद क्या है, A4 है, दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया क्या है भाई, दिया क्या है बताओ, कह रहा AP के चौथे और 8वें पद, चौथा पद क्या है, A4 और 8वां पद क्या है, A8 का मान कितना दिया बताओ भैया, 24 दिया है। क्लियर है कि नहीं, तो बताओ ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 10वें और इसी प्रकार क्या कह रहा है, 6वें और 10वें, मतलब A6 और A10 का जो योग दिया हुआ है वो कितना दिया भैया, वो दिया 44 दिया, कितना दिया है, 44। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ओके, तो इसमें कह रहा है AP के प्रथम 3 पद बताइए। अब बताओ AP हमको बताना है, तो इसके लिए अगर AP बताना है तो अपने दिमाग में रख लो, दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा किडनी में रख लो प्यारे बच्चों, कि अगर हमें AP चाहिए तो हमको A और D की वैल्यू चाहिए। अगर A और D की वैल्यू आपको पता चल गई तो दुनिया कोई भी AP होगी, 20 पद, 30 पद, 3 पद, 4 पद, 2 पद, कुछ भी निकलवाएगा, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन में करोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे। अगर हम करते तो सबसे पहले क्या करते, लिखते भाई सॉल्यूशन में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, दिया है कि A4 प्लस A8 बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। बताओ A4 के स्थान पर तुम क्या लिख सकते हो, बताओ A4 के स्थान पर तुम लिख सकते हो A प्लस 3D लिख सकते हो क्या। ओके, अभी इस तरह बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस कितना होता है, n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है कि नहीं। तो यहाँ पर यदि n बराबर कितना रखोगे, 3 रखोगे, तो बताओ n बराबर 3 रखोगे तो a3 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा कि नहीं। ओके, यहाँ पर 4 दिया तो भैया 4 रखो, कितना रखोगे, 4। n बराबर कितना रखोगे, 4। सही बात है कि नहीं, तो 4 रखोगे तो यहाँ पर a4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा।
ओके, तो बताओ A4 बराबर कितना आता, A4 बराबर आता प्यारे बच्चों A प्लस कितना आता 3D आता, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर हम क्या करते A4 के स्थान पर A प्लस 3D रखते कि नहीं, इसी प्रकार इसके स्थान पर कितना रखेंगे A प्लस 7D रखेंगे कि नहीं, फिर बराबर 24 की कर देंगे। तो उस प्रकार उस तरह से हमारा क्वेश्चन सरल हो जाएगा, इस तरह बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। याद रखो अगर इस तरह कोई क्वेश्चन है तो A4 के स्थान पर रखवा चूंकि n बराबर ये होता है, n बराबर इतना रखोगे, फिर बताओ A4 के स्थान पर A प्लस 3D रख दोगे, इसके स्थान पर A प्लस 7D रख दोगे। ओके, तो प्यारे बच्चों इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे, नहीं बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसे हम क्या करें डायरेक्ट करेंगे कि A4 के स्थान पर क्या A3D लिख सकते हैं क्या, बताइए। यहाँ पर क्या करोगे A4 के स्थान पर A प्लस क्या हम 3D रख सकते हैं क्या, ओके, इसके स्थान पर A प्लस क्या 7D रख सकते हैं क्या, 7D बराबर 24 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ से A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, और 3D 7D कितना हो जाएगा 10D हो जाएगा, 10D बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। A जोड़ेंगे 2A, 7D में 3D जोड़ेंगे 10D हो जाएगा, इससे 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा A प्लस कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, तो 5D बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 एक अन्य 2, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, तो A प्लस कितना हो जाएगा 5D बराबर कितना हो जाएगा भैया 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, समीकरण नंबर क्या बन के तैयार हो जाएगा, समीकरण नंबर हमारा 3 बन के तैयार हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, इसी प्रकार इसमें भी डायरेक्ट ही करेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण क्या करेंगे समीकरण 2 से क्या किए हैं, समीकरण A6 के स्थान पर क्या करोगे A प्लस 5D रखोगे, समीकरण 2 से क्या करोगे, समीकरण 2 क्या दिया पहले लिखो A6 प्लस A10 बराबर कितना दिया है, A10 बराबर 44 दिया, कितना 44 दिया हुआ है, तो A6 के स्थान पर कितना रखोगे A प्लस 5D रखोगे, प्लस इसके स्थान पर क्या लिखो A प्लस 9D रखोगे, बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। A जोड़ोगे तो 2A हो जाएगा, ठीक है, A जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2A, A जोड़ोगे 2A प्लस 5D और 9D कितना 14D हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, इससे 2 कॉमन ले लो तो A प्लस कितना हो जाएगा 7D बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 22 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 22, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर प्यारे बच्चों क्या बनेगा भाई, समीकरण नंबर 4 बनेगा। अब बताओ हमें A और D चाहिए, तो समीकरण 3 समीकरण 4 में देखिए 2 पद ऐसे 2 चर ऐसे हैं, एक चर को गायब करेंगे विलोपन से, एक चर का मान आ जाएगा, A और D चाहिए तो इसमें A और D मिल भी जाएगा, तो क्या करें समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करोगे, या समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करोगे, तो लिखोगे समीकरण 3 माइनस समीकरण क्या करोगे 4 करोगे। ओके, तो समीकरण 3 कितना दिया है, समीकरण 3 A प्लस 5D बराबर कितना दिया है 12 दिया है, और ये कितना दिया है A प्लस 7D बराबर कितना दिया है 22 दिया है, मिश्र जी दिख रहा है, तो बताओ प्लस है माइनस प्लस है माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ इससे कट जाएगा भाई, 7D से 5D घटाओगे, बताओ 7D से 5D घटाओगे तो माइनस का 2D बराबर कितना आ जाएगा 22 12 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, 22 से 12 घटाओगे माइनस का 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा 2 पंचे 10, मतलब D बराबर 5 आ जाएगा, कितना आया 5। D का मान समीकरण 3 में रखने पर D का मान समीकरण D का मान समीकरण किसमें रखने पर, D का मान समीकरण 3 में रखने पर D का मान समीकरण 3 में रखो, समीकरण 3 कहाँ भाई ये है, समीकरण A प्लस 5D बराबर 12 दिया है, A प्लस 5D बराबर कितना दिया है 12 दिया है, तो A का मान कितना है बताओ, A का मान यदि हम देखें तो बताओ A का मान चाहिए, A का मान हमें चाहिए, प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी निकालो 5 बराबर 12 है, तो बताओ A बराबर कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा बराबर 12, तो A बराबर कितना हो जाएगा 12 और माइनस का 25, तो A बराबर कितना हो जाएगा भाई बताओ, 5 9 2 3, मतलब कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा माइनस का। ओके, तो बताओ A का मान कितना आ गया माइनस का 13 आ गया, हमें चाहिए क्या थी AP। ओके, तो AP चाहिए, A और D का मान मिल गया, अब AP आराम से निकाले, प्रथम 3 पद चाहिए, तो प्रथम 3 पद कैसे निकालोगे देखिए भाई, तो प्रथम 3 पद कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही सॉल्व करते हैं क्या, क्यों मिश्रा जी यहाँ दिखेगा, अतः AP के प्रथम 3 पद, अतः AP के प्रथम 3 पद कौन कौन से होंगे, A तो A होता है, एक A प्लस D होता है, एक A प्लस 2D होता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रथम 3 पद चाहिए, तो बताओ A के स्थान पर कितना रखोगे माइनस का 13 रखोगे,
इसके स्थान पर माइनस का 13 प्लस का डी कितना निकालो 5 रखोगे, इसके स्थान पर माइनस का 13 प्लस का 2 इंटू कितना रखोगे माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5 रखोगे। ठीक है, तो बताओ ये माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13 में से 5 क्या करोगे घटाओगे, तो घटाओगे तो माइनस कितना 7 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में से 13 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई माइनस का 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा प्यारे बच्चों। मुझे पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें प्रथम 3 पद पूछ रहा, तो प्रथम 3 पद 1 2 और 3 ये हम निकाल लिए, और भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने पद निकलवाए अगर ए और डी का मान मिल गया तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं, प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी इस श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए हाँ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे। ओके देखिए प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर एक गलती होती जा रही है, आप थोड़ा कमेंट तो कर दिया करो यार। चलिए कुछ दिन के बाद लाइव चलाएंगे तो आप कमेंट करिए, सुधार किया करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा बस प्यारे बच्चों, और कोई भी मिस्टेक नहीं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्क्रीन पर देखिए भाई। ओके बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कौन आते हैं, अब हिंदी वाले हमारे क्वेश्चन चालू हुए हैं, मतलब कि अब हमें एपी बनाना पड़ेगा। अभी तक तो एपी बनी बनाई दी हुई थी, लेकिन अब हमको एपी बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। देखिए तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन दिया है 19 नंबर। 19 नंबर क्या दे रहा है भाई क्वेश्चन को देखिए, 19 नंबर कह रहा कि सुब्बा राव ने 1995 में, बड़ा पुराना आदमी आ गया भाई, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब सुब्बा राव एक व्यक्ति है जो महीने के 5000 रुपए पा रहा था जब से कार्य प्रारंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब कि हर एक वर्ष फिर क्या हुआ 200 200 200 करके बढ़ता चला गया। तो बताइए इससे अगर हम एपी निकालना चाहें तो हमारा प्रथम पद जो होगा 5000 होगा, फिर हर एक वर्ष 200 बढ़ता चला गया। तो बताओ 5000 फिर किसमें क्या हो जाएगा 5200 हो जाएगा, कितना 5200, फिर कितना हो जाएगा 5400, फिर कितना लास्ट में क्या होगा देखिएगा, फिर किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। मतलब अंतिमवा पद हमारा किस वर्ष में 7000 हो जाएगा, अंतिमवा पद 7000 दिया है। मतलब अंतिम वेतन जो है, मतलब मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किस वर्ष में प्यारे बच्चों उसकी जो वेतन है वो 7000 हो जाएगी, मतलब एन हो जाता है। तो देखिए इसमें हमसे एन पूछ रहा है, तो बताओ सॉल्यूशन में करेंगे क्या, सॉल्यूशन में लिखेंगे ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है प्यारे बच्चों 5000 दिया है। ओके डी बराबर कितना दिया है, a2 माइनस क्या है a1 है, तो डी बराबर a2 कितना दिया है 5200 माइनस कितना दिया है 5000, कितना दिया है 5000, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बराबर 200, और यहाँ पर an कितना दिया है, an मतलब हमारा कितना अंतिमों पर जो दिया है प्यारे बच्चों 7000 दिया हुआ है। क्लियर है, तो चलिए यहाँ से हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। ठीक है, इतनी सी हमारी बात है। आइए तो इसके लिए लिखोगे चूंकि an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू क्या होता है d होता है। an बताओ an कितना दिया है, an कितना दिया 7000 दिया है, कितना दिया है 7000, बराबर a कितना दिया है, a प्यारे बच्चों 5000 दिया है, 5000 प्लस n हमसे पूछ रहा है, और इंटू d कितना दिया है, d 200 दिया, कितना दिया है 200। ठीक है, तो बताओ ये 7000 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5000, बराबर n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ओ सॉरी 200 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बताओ 7000 से 5000 घटाओ कितना आ जाएगा 2000 गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो n माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताओ 2 जीरो कैंसिल, 2 दहम में 20 मतलब 10 आया कि नहीं, तो 10 बराबर कितना आ गया n माइनस 1 आ गया प्यारे बच्चों। अब n माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा कि नहीं। तो बताइए हमसे पूछ रहा था भाई, क्या पूछ रहा था कि किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। अतः लिखेंगे अतः 11वें वर्ष में उसका वेतन, किसका सुब्बा राव का वेतन, उसका वेतन जो है प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको शानदार क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है शानदार क्वेश्चन है। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी हमारा शानदार है और इसके बाद ये हमारी क्लास फिनिश होगी और ये प्रश्नावली भी हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 को स्क्रीन पर क्या कह रहा, रामकली आ गई भैया। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 की बढ़ाती गई। यदि 99वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी है हो जाती है तो यह ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। सेम उसी प्रकार का पैटर्न क्वेश्चन है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की। मतलब भैया इसमें देखिए एपी कैसे बनेगी, ध्यान समझिएगा। एपी जो इसमें बनेगी, इसमें जो हमारा प्रथम वर्ष के कितना है, 50 है। प्रथम वर्ष 50 है, ओके। फिर क्या होगी, फिर इस अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। अब बताओ अगर इसमें 17.5 जोड़ोगे तो 50 प्लस 17.5, ओके। इसी प्रकार बढ़ाती गई और कहां तक, और 99वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो गई। ठीक है, तो बताइए इसे और सही सॉल्व कर लीजिए। तो बताओ यहाँ पर हमारा ये 50 हो जाएगा, 50। अब 50 इसको जोड़ोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 5 कितना हो जाएगा, 6। ओके प्यारे, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ 50 में कितना 17.5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 1 6, 67 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 67 हमारा 67 कितना आ जाएगा भाई, 67 हमारा 5 आ जाएगा। फिर ये हमारा कितना चला जाएगा, 207.50। ठीक है, तो बताइए इसमें हमसे यही पूछ रहा था, इसमें यही हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था भाई कि यदि 99वें सप्ताह में उसकी बचत की है तो यन ज्ञात कीजिए। यन क्या है बताइए, यन हमारा है क्या, रामकली किस वर्ष के प्रथम, यह हमारा वर्ष, किस वर्ष में उसकी मतलब किस वर्ष में उसकी जो वेतन है, किस वर्ष में जो उसकी साप्ताहिक बचत है, साप्ताहिक बचत इतनी हो जाएगी, किस वर्ष में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाएगी, हमको क्या करना बताना है प्यारे बच्चों। हाँ तो चलिए भाई, तो देखिए, तो इसमें देखिए हमारा कितना दिया था प्यारे बच्चों, 17 क्या था, 5 था ना, 17 कितना था, 5 था, और ये इतना दिया था। तो बताओ इतना हो गया। फिर हमारा 207.50। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे क्या प्यारे बच्चों, आप देखिए प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे भाई, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बताओ यहाँ पर a बराबर कितना दिया, a बराबर हमारा 50 दिया है। d बराबर कितना होगा बताओ, d की बात करें तो 67 कितना 5 से क्या करेंगे, ये हमारा चूंकि d बराबर के a2 माइनस के a1 होता है कि नहीं, तो d बराबर 67.5, a1 हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसको क्या करोगे, घटाओगे। तो बताओ 67.5 से अगर हम कितना घटाने उतरेंगे, हम घटाने उतरेंगे भाई कितना घटाने उतरेंगे, 50, कितना 67.5 से हम क्या करेंगे, 50 घटाएंगे। तो कैसे घटेगा बताओ, 67.5 से कितना घटाओगे, कितना घटाओगे भैया, कितना घटाओगे, 50 घटाओगे। तो 50 कैसे घटेगा, इस प्रकार से घटेगा कि नहीं बताओ, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे इस प्रकार से, ये 5 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 में से 5 के कितना हो जाएगा, 1। तो 17 कितना हो जाएगा, 17 प्यारा बच्चों 5 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। इसके बाद देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पर an कितना दिया है, an बराबर हमारा दिया है 207.50 दिया है, सही बात है कि नहीं। अगर इतना दिया है तो ये हमारा क्या हो, तो इतना आ गया। फिर हम करेंगे क्या, क्योंकि जानते हैं भाई an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an कितना दिया है, an दिया है 2007.50 दिया है, तो सॉरी 207.50 दिया है। a का मान कितना दिया, 50 दिया है। क्लियर है कि नहीं। n हमसे पूछ रहा है n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकाले भैया, 17 कितना निकाले, 5 निकाले। ठीक है, तो बताओ ये 207.50 माइनस का 50 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। ठीक है, बताओ इससे इसको घटाओगे, तो घटाओगे तो बताओ 207.50 से कितना घटाओगे, 50 घटाने उतरोगे। बताओ 50 घटाओगे तो इस प्रकार से घटाओगे कि नहीं बताओ, तो 0.5.7 आ जाएगा। फिर ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए, 5 आ जाएगा, 157 आ जाएगा। कितना, 157.50 बराबर कितना हो जाएगा, बटा आ जाएगा ये 17.5 बराबर कितना, n माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो भाई 1 0 बढ़ा दो, दशमलव कट जाएगा, तो 57.750। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा भैया, 57, ये 15 0 हो गया, फिर 17 हो गया और 50 हो गया, बराबर कितना, n माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, काटोगे। क्या करोगे भाई, काटोगे। तो बताओ 9 0 0 9 5 45 की कितना हो जाना, 9 0 9 5 45 की 5 9 7 63 63
4 कितना हो जाएगा 63, 4 67 हो जाएगा, अर्थात कितने बार में कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से n बराबर कितना n-1 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। n बराबर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 10। तो किस वर्ष 10वें मतलब क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि सप्ताही बचत किसी वर्ष रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में इतना और फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितनी 93वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ये है हो जाती है। तो यन ज्ञात कीजिए। तो यन हमारा क्या प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये यन हमारा निकल कर आ गया। कितना निकल के आया प्यारे बच्चों 10 निकल के आया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप आज क्लास शानदार आपको समझ में आई होगी प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आप कंटिन्यू क्लास को देखे होंगे। आज चैनल को सब्सक्राइब करिए लीजिए कि किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक है मिले प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।